Okay students, in the present perfect tense we use has have. In the interrogative sentence we put has have in the beginning, at the end we put question mark. This tense shows the completed action. जैसे present continuous tense के अंदर आपका क्या शो होता है कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, काम जो है अभी चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो काम है वो पूरा फिनिश हो चुका है। इसके अंदर भी आपकी कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑलरेडी, जस्ट एंड सो विच इज़ गिवन इन योर बुक। आफ्टर दैट रिमेंबर सम पॉइंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीटेड completion of an action by now and not an action done at the definite point। यहाँ पर आपको एक्शन कंप्लीट तो हुआ बताते हैं, बट उसका आपको पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट गिवन। दिस टेंस एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन। दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड विद अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, वीक एगो एट्सेट्रा, कि हमें इस प्रकार से आपको कोई टाइम पीरियड या पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन होता। जो एडवर्ब्स हैं जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। नेगेटिव टेंस के अंदर आप इसको वी पुट नोट जस्ट आफ्टर द हैज हैव, in between has have, not been. In the interrogative sentence we put has have in the beginning of the sentence and at the end we put question mark, but here is some difference in this structure. The structure for the statement sentence is subject plus has have plus been plus first form of the verb with ing plus object plus since or for plus time. In this tense जो since और for हम यूज़ कर रहे हैं, since is used with point of time, means particular year, particular day, particular month, particular time period of the day, जैसे morning, evening, January, February, Monday, Tuesday, 5 PM, 11 AM, और period of time जिसके लिए हम for का यूज़ करते हैं 40 minutes, 20 seconds, 5 minutes, 15 days, 1 month, 2 years, इसके लिए आप for का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में एक यही डिफरेंस होता है कि उसमें हम कंप्लीटेड एक्शन को शो करते हैं, इसके अंदर जो एक्शन है वो पास्ट के अंदर शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूटी में है। जैसे वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फ्रॉम सिंस 2010, कि हमने जो हमारा काम शुरू हुआ था वो 2010 में शुरू हुआ था, 2020 तक हमारा जो है ये अभी काम हमारा चल रहा है। दिस इज़ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड thoroughly this notes. If you want to write them, you can write in your English grammar notebook or English revision notebook. Thank you so much students.